डियर स्टूडेंट, आज हम बातें करेंगे स्पेशली एजेस ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की। किस तरीके से टाइम के अकॉर्डिंग, डेट के अकॉर्डिंग और किस तरीके से सीरियल के अकॉर्डिंग इनको डिवाइड किया गया है, डिफाइन किया गया है। जैसे एक फॉर्मूला दिया गया है, इसको अकॉर्डिंग टू सीरियल किस तरीके से लर्न किया जाता है। जैसे ओम एलिजा की कार में कॉमरी ऑक्से ने रोबी मोम को दी। ओ से मतलब हो गया ओल्ड इंग्लिश पीरियड, मिडिल इंग्लिश पीरियड, एलिजाबेथन एज, जैकोबियन एज, कैरोलाइन एज, कॉमनवेल्थ एज, रेस्टोरेशन, ऑगस्टस एज एंड एज ऑफ सेंसिबिलिटी, रोमांटिक एज, विक्टोरियन एज एंड लास्ट वन इज मॉडर्न एज। इसका जो फॉर्मूला है इसको सीरियल से लर्न करने का है। ओम एलिजा की कार में कॉमरी ऑक्से ने रोबी मोम को दी। इस तरीके से लर्न कर सकते हैं। रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस एज के बाद कौन सी एज आती है और इनका टाइम क्या है। जैसे 450 to 1066 ओल्ड इंग्लिश पीरियड के नाम से इसको जाना जाता है एंड 1066 to 1558 मिडिल इंग्लिश पीरियड है, जिसमें 1340 में एंड अप टू 40 यहाँ पर एक फेमस पोइट हुए हैं चौसर, जिसके बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ा है। एंड नेक्स्ट जो है 1558 to 1603 है, जो एलिजाबेथन एज है, जो बड़ी इसको गोल्डन पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के नाम से जाना जाता है। जो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, गोल्डन पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एलिजाबेथन एज को कहा जाता है। एलिजाबेथन एज इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि क्वीन एलिजाबेथ 1558 से 1603 तक इनका रूल रहा है, रूलर ये रही हैं। और इसके जो फेमस पोइट्स हैं, फेमस जो राइटर्स हैं, यहाँ पर जॉन डन हैं, विलियम शेक्सपियर, क्रिस्टोफर मार्लो, फ्रांसिस बेकन हैं। और इसी से रिलेटेड होता है यूनिवर्सिटी विट्स जो कहलाते थे क्रिस्टोफर मार्लो, जॉन लिली, जॉर्ज पील, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस किड एंड थॉमस नेस। ये जो यूनिवर्सिटी विट्स हैं ये फेमस पोइट हुआ करते थे और ये एलिजाबेथन एज से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट 1603 to 1625 जैकोबियन एज है। इस समय किंग जेम्स फर्स्ट रूलर थे और किंग जेम्स फर्स्ट का जो नेम है वो लैटिन लैंग्वेज में इनको कहा जाता था जैकोबन, और जैकोबन के नाम पर ये जैकोबियन एज पड़ी। और 1625 से 1649 कैरोलाइन एज है। चार्ल्स फर्स्ट रूलर रहे हैं, किंग रहे हैं और इनको लैटिन में कैरोलन कहा जाता था, कैरोलन, और कैरोलन को कैरोलाइन एज इनका यहाँ पर ये इनके शासन काल को हम कहते हैं, चार्ल्स फर्स्ट के शासन काल को कैरोलाइन एज, क्योंकि कैरोलन क्या था, लैटिन नेम था उनका। कॉमनवेल्थ एज 1649 to 1660 तक है, कॉमनवेल्थ एज है। इसमें कोई राजा का शासन नहीं था। ओलिवर क्रॉमवेल थे, ओलिवर शॉर्ट में लिख देता हूँ, ओलिवर क्रॉमवेल। इसमें जो ओलिवर क्रॉमवेल का शासन था ये एक प्यूरिटन्स थे, और प्यूरिटन्स में एक फेमस पोइट होते हैं जॉन मिल्टन, जो कैरोलाइन एज में आते हैं, जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन की जो एज मानी गई कैरोलाइन एज मानी गई है। और देखिए यहाँ पर 1660 to 1700 रेस्टोरेशन एज है। रेस्टोरेशन एज के जो फेमस पोइट हैं जॉन ड्राइडन है। रेस्टोरेशन नाम इसलिए इसका दिया गया था, मोनार्की वाज अगेन रिस्टोर्ड। यहाँ पर मोनार्की राजतंत्र दोबारा से आरंभ हुआ था। राजतंत्र जो कॉमनवेल्थ में समाप्त हो गया था, यहाँ पर थिएटर्स बंद कर दिए गए थे। अगेन जब राजतंत्र हुआ तो थिएटर्स को रीओपन कर दिया गया था। फेमस पोइट है जॉन ड्राइडन। 1700 to 1745 ऑगस्टस एज है। अलेक्जेंडर पोप यहाँ के फेमस पोइट रहे हैं इस समय के, और ऑगस्टस एज इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इस टाइम के जितने भी पोइट्स रहे हैं वो होमर और वर्जिल को कॉपी किया गया था, और होमर और वर्जिल के टाइम में जो ऑगस्टस किंग थे इसीलिए इसका नाम ऑगस्टस एज रखा गया था। 1745 to 1798 को एज ऑफ सेंसिबिलिटी कहा जाता है। इसी को एज ऑफ जॉनसन के नाम से जाना जाता है, एज ऑफ रीजन के नाम से भी इसको जाना जाता है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड देन 1798
अप टू 1837 तक इसको कहा गया था रोमांटिक एज। इससे रिलेटेड क्वेश्चन 3 और 4 टाइम्स आरपीएससी में पूछा गया है रिलेटेड पोइट से, और क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है जैसे कब स्टार्ट हुआ था रोमांटिक एज। रोमांटिक एज की जो स्टार्टिंग मानी गई है वो विलियम वर्ड्सवर्थ और कोडिच के द्वारा लिखित एक ग्रंथ था लिरिकल बैलेट्स। उसमें 24 पोएम्स थी, जिसमें 4 पोएम्स तो एस.टी. कोडिच की थी एंड 19 पोएम्स जो थी विलियम वर्ड्सवर्थ की थी। रिलेटेड जो पोइट्स रहे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स, पी.बी. शेली, कोलरिज, जेन ऑस्टिन एंड लॉर्ड बायरन रहे हैं। एंड 1837 टू 1901 विक्टोरियन एज है, क्वीन विक्टोरिया का शासन रहा है। मैथ्यू आर्नल्ड फेमस पोइट्स हैं, इसमें मैथ्यू आर्नल्ड, रॉबर्ट ब्राउनिंग जो फेमस मोनोलॉग राइटर यहाँ पर इनको माना जाता है, एंड लॉर्ड टेनिसन एंड हॉपकिंस जो इनके कर्टल सोनेट्स जाने जाते हैं 10.5 लाइन्स के। नेक्स्ट है 1901 टू अप टू नाउ, जिसको हम कहते हैं मॉडर्न एज, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस इजी वे में हम आरपीएससी में जो पूछे जाते हैं 1 या 2 क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आज तो हमने फिर क्या सीखा, एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जिसका सूत्र है ओम एलिजा की कार में कॉमरी ऑक्सन ने रोबी मोम को दी। इस तरीके से हम इसको लर्न कर सकते हैं और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि एलिजाबेथन एज के पोइट्स कौन से हैं, यूनिवर्सिटी विड्स कौन से हैं, यूनिवर्सिटी विड्स किस एज से रिलेटेड है, जैकोबियन एज क्यों नाम दिया गया था, और कैरोलाइन एज क्या है, कैरोलाइन एज के फेमस पोइट कौन है, कॉमनवेल्थ एज के शासक कौन थे, और प्यूरिटन्स का शासन कब हुआ था, रेस्टोरेशन कब आया, अगेन राजतंत्र दोबारा से कब आया 1660 में, और फेमस पोइट्स कौन थे, जॉन ड्राइडन थे। रिलेटेड इस तरीके से यहाँ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जिसे हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम बातें करते थे कि 1558 से लेकर के यहाँ पर कॉमनवेल्थ 1660 तक 1, 2, 3, 4 इन चारों एजेस को नाम दिया गया था रेनेसा, और रेनेसा एक फ्रेंच वर्ड है जिसका अर्थ होता है रीबर्थ, रीअगेन। इस तरीके से इसका ये क्वेश्चन पूछा गया था, और रेस्टोरेशन से लेकर के सेंसिबिलिटी तक 1, 2, 3 और इसको नाम दिया गया था न्यू क्लासिकल एज। तो न्यू क्लासिकल एज में कौन सी एज है, रेस्टोरेशन, ऑगस्टस एंड एज ऑफ सेंसिबिलिटी। अब रेनेसा में कौन से आते हैं, एलिजाबेथन एज, जैकोबियन एज, कैरोलाइन एज एंड कॉमनवेल्थ एज। इन चारों एजेस को मिला करके रेनेसा बना। अर्थ क्या हुआ, ये कौन सा वर्ड है, फ्रेंच वर्ड है, अर्थ क्या हुआ, रीबर्थ। और इस तरीके से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसे हम आसानी से सॉल्व करेंगे। थैंक यू।